नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है माइक्रोबियल इनोकुलेंट। अब ये क्या है इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि माइक्रोबियल इनोकुलेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए, अगर मान के चलो कि यहाँ पे कोई पाउडर है या कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर माइक्रोब्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? माइक्रोब्स प्रेजेंट है। उसको ही बोला जाता है माइक्रोबियल इनोकुलेंट। अब ये बनाया कैसे जाता है? तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो है वो ये बनाया जाता है। ठीक है, माइक्रोबियल। अब इसको जो है वो माइक्रोबियल इनोकुलेंट का यूज कहाँ पे किया जाता है? तो प्लांट के ग्रोथ के लिए, उसको अच्छी क्वालिटी के फूड लगने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, होता क्या है कि अगर मान के चलो कि ये सीड्स है, तो इस पे अगर सॉल्यूशन है तो स्प्रे किया जाएगा माइक्रोबियल इनोकुलेंट का, या फिर पाउडर है तो सीड्स को ये पाउडर लगाया जाएगा, या फिर कोई प्लांट है तो प्लांट की जो रूट्स है यहाँ पे मिट्टी में इसको डाला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली इस प्लांट को ये फायदा करेगा। यानी ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट के एब्सॉर्प्शन के लिए माइक्रोब्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट के एब्सॉर्प्शन के लिए इनको मदद करते हैं, और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, और उसको फ्रूट जो वो लगते हैं, फल लगते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, उसकी क्वालिटी भी जो है वो बढ़ जाती है। अब सीड को यहाँ पे ये माइक्रोबियल इनोकुलेंट है, यानी माइक्रोब्स प्रेजेंट है, तो ये माइक्रोबियल्स इस सीड को प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए मदद करेगा, प्लांट की ग्रोथ के लिए मदद करेगा। यहाँ पे अगर सोल्यूशन के स्प्रे किया है तो वो मदद करेगा। ठीक है, तो वही दिया है। तो वो सबसे पहले समझ में आ गया ना, माइक्रोबियल इनोकुलेंट यानी हम एक किसी पाउडर को, सॉल्यूशन को, माइक्रोब्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये माइक्रोबियल इनोकुलेंट फर्मेंटेशन की प्रोसेस से जो है वो बनाए जाते हैं। देखिए, सब माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोकुलेंट, कुछ माइक्रोब जो है यानी इनोकुलेंट के साथ प्रेजेंट होते हैं, आर प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन। ठीक है, दीज इनोकुलेंट आर स्प्रे ऑन सीड, सीड पे स्प्रे किया जाता है बिफोर सोइंग, उसको बोने से पहले। एंड सम ऑफ इनोकुलेंट्स आर रिलीज इनटू द प्लांट, या फिर प्लांट पे रिलीज किए जाते हैं, यानी अगर मिट्टी वगैरह है वहाँ पे जो है वो छोड़े जाते हैं। माइक्रोब्स इन द इनोकुलेंट, जो इनोकुलेंट में माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ, वो क्या करते हैं? प्लांट ग्रोथ के लिए मदद करते हैं बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट, उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं जो सॉइल वगैरह में है। दे इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड, जो वेजिटेरियन फूड है उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए मदद किया जाता है। ऊपर कैन यू टेल में आपको दिया है हाउ टू बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। देखिए, लेग्यूमिनस प्लांट यानी जिनको लेग्यूमिनस प्लांट का मीनिंग क्या होता है? जिनको रूट पे ऐसी गांठें होती हैं, ये गांठों में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है इसको एब्जॉर्ब करके यहाँ पे लेके आते हैं, और इसका नाइट्रेट्स में, अमीनो एसिड में कन्वर्शन करता है, और प्लांट ग्रोथ के लिए फायदा करता है। तो ये भी बैक्टीरिया वही कर रहा है। उसी प्रकार ये जो माइक्रोबियल इनोकुलेंट होते हैं, ये भी न्यूट्रिएंट के एब्सॉर्प्शन के लिए प्लांट को जो है वो मदद करते हैं। देखिए, एजोटोबैक्टर एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजिनेस, तो एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया और आर्टिफिशियल नाइट्रोजिनेस इज यूज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी एजोटोबैक्टर को और नाइट्रोजिनेस को जो है वो मिक्स करके प्लांट को डाला जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक का यूज, यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड्स का या केमिकल का यूज नहीं हो रहा है। सॉइल पोल्यूशन ऑकरिंग ड्यू टू द केमिकल फर्टिलाइजर, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसकी वजह से सॉइल का पोल्यूशन होता है, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं ड्यू टू दिस सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन की वजह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें फ्लोराएसिटामाइड नाम का एक केमिकल होता है। कौन सा? फ्लोराएसिटामाइड। लाइक केमिकल आर मिक्स्ड विथ सॉइल, तो ये सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है। ड्यू टू द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में जो केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज किया जाता है उसमें जनरली फ्लोरोएसिटामाइड होता है, ये सॉइल में मिक्स हो जाता है। दिस प्रूव द हार्मफुल टू द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज कॉज स्किन डिसीजेज। तो ये प्लांट के लिए तो कुछ प्लांट्स के लिए तो खतरनाक होता ही है, हम भी प्लांट्स को खाते हैं तो उसको हम हमारे लिए भी घातक होता है, एनिमल्स के लिए भी घातक होता है, और स्किन के डिसीज भी हो सकते हैं ह्यूमंस को। यानी ये जो फ्लोराएसिटामाइड है, तो ये जैसे हम स्प्रे करेंगे पेस्टिसाइड करके प्लांट पे, तो ये सॉइल में जाएगा, दूसरे कोई प्लांट है इसमें जाएगा। ये प्लांट अगर हम खाते हैं तो इससे भी हमें नुकसान होगा। जो एनिमल्स यहाँ वहाँ घूमते हैं, इसके कांटेक्ट में आते हैं, उनको भी कोई ना कोई डिसीज़ होगा। ह्यूमन इसके डिसीज़ में आते हैं तो स्किन डिसीज़ हो सकता है। तो ये बहुत सारी जो है वो डिसीज़ हमें जो है वो हो सकते हैं इस फ्लोराएसिटामाइड की वजह से। दिस पेस्टिसाइड्स इन सॉइल कैन बी डिस्ट्रॉय विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, तो ये जो सॉइल में गिरा हुआ इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, तो दिस पेस्टिसाइड इन सॉइल कैन बी डिस्ट्रॉय, तो माइक्रोब्स की मदद से हम इसको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सॉइल का पोल्यूशन हो रहा है इस फ्लोरोएसिटामाइड की वजह से, तो ये क्या करेंगे? माइक्रोब्स क्या करेंगे? इसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे, तो सॉइल पोल्यूशन बचने के लिए हेल्प होगा। तो समझ में आ गया माइक्रोबियल इनोकुलेंट का मीनिंग क्या है? कि ऐसा कोई चीज जिसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है और जो हम प्लांट ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं,
उसी के साथ अगर कोई केमिकल फर्टिलाइजर है उसको भी डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है। ठीक है, तो मोटा मोटा ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो सीड्स वगैरह होते हैं उसको पाउडर लगाया जाता है या फिर स्प्रे अगर है तो उस पर स्प्रे किया जाता है माइक्रोबियल इनोकुलेंट का, या फिर अगर मिट्टी वगैरह है तो वहाँ पे डाला जाता है। तो वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट को अच्छी तरीके से प्रोवाइड करने के लिए मदद करते हैं, और उसी के साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है जिसकी वजह से सॉइल खराब हो चुकी है, हमारे लिए वो घातक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी जो है वो हेल्पफुल माने जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये माइक्रोबियल इनोकुलेंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।